हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने कंपोजिट फंक्शन किया था और कंपोजिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। डन। और आज की वीडियो में हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ अ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू अ सरफेस, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, या आपके कोई अगर क्वेरीज होंगी तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो टेंजेंट प्लेन, एक तो नॉर्मल टू किसी भी सरफेस का और किसी भी पॉइंट का। ठीक है, इनके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टेंजेंट प्लेन को निकालने का फॉर्मूला, एक होता है नॉर्मल टू अ सरफेस निकालने का फॉर्मूला। तो टेंजेंट प्लेन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट प्लेन निकालने का फॉर्मूला, टेंजेंट प्लेन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे partial derivative of f with respect to x, capital X minus small x, plus partial derivative of f with respect to y, capital Y minus small y, यही partial derivative with respect to z और capital Z minus small z। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखो। मेन हमारा फोकस क्या होगा कि जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी पीछे क्या है उस पर हमने ध्यान नहीं देना, यूज़ क्या क्या होना है सिर्फ वही चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर नॉर्मल टू अ सरफेस निकालेंगे, किसी भी सरफेस का, सरफेस हमको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल टू अ सरफेस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ध्यान दो, x माइनस एक्स, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वही चीज़ होगी, इज इक्वल्स टू y माइनस स्मॉल y, पार्शियल डेरिवेटिव y, z माइनस स्मॉल z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू z। ये होगा किसी भी नॉर्मल सरफेस निकालने का फॉर्मूला। अब इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्विक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमको क्या बोला गया है कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। एक तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करना है और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, नॉर्मल टू इस इक्वेशन के, मतलब कि सरफेस हमको क्या गिवन है, ये गिवन है, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या ले लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल टू द सरफेस की इक्वेशन क्या गिवन है, हमको ये चीज़ गिवन है, इसको हमने क्या किया, पहले तो लिख लिया। ठीक है, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। ए स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक फंक्शन लेट कर लेते हैं एफ, जो कितने वेरिएबल ले रहा है, एक्स वाई जेड, और उसकी इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट प्लेन। हमें पता है टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो यहाँ पे टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ होता है। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ये और ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तीनों के रिस्पेक्ट में। अब मुझे ये तीनों फाइंड करना है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालूँ एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मेरा कांस्टेंट एक्स की कोई टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट एक्स की कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ पे देखो वाई एज ए कांस्टेंट बाहर गया, एक्स का डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मेरा 1 होगा, तो वाई इंटू 1 मेरा क्या बच जाएगा, वाई। अब सेम चीज़ मैंने यहाँ की वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, कांस्टेंट वाई की कोई टर्म ही नहीं है, ए स्क्वायर ये भी एज अ कांस्टेंट मतलब 0 हो जाएगा, वाई की कोई टर्म ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स एज अ कांस्टेंट बाहर के डेरिवेटिव से, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है, 1, तो एक्स इंटू 1 मेरा क्या बचा, एक्स। सिंपल। यहाँ पे z का निकालोगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई एज अ कांस्टेंट, क्योंकि z की कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ पे भी ये भी 0 हो जाएगा, z की कोई टर्म ही नहीं है। अब आप z का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू z तो क्या होता है, 1।
ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट 1 1 1 इस पॉइंट पे फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन था, ठीक है, 1 1 1 पे फाइंड करना है। अब ये क्या हुई हमारी x की वैल्यू हुई, ये क्या हुई हमारी y की वैल्यू हुई, और ये क्या हुई हमारी z की वैल्यू हुई, स्मॉल एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू हुई, ठीक है, ये स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू हुई। इतनी चीज़ समझ आई हमको। अब उसके बाद देखो क्या किया हमने, इसको पुट करके देखो, इसमें अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मेरी वैल्यू क्या आई, 1। सेम चीज़ मैंने यहाँ की, यहाँ मेरी x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करी, 1। यहाँ पे कोई z की वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए मेरी डायरेक्ट वैल्यू है यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, विच इज़ 1। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मैंने इसको किस में पुट करना है, अपने टेंजेंट प्लेन में पुट करना है, ठीक है। ये भी वैल्यू मेरी 1 आई है, ये भी वैल्यू मेरी 1 आई है, ये भी वैल्यू। हमने उठानी कौन सी वैल्यू है, जो हमने पुट करके निकाली, हमने हमेशा वही वाली वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ इक्वेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दी इक्वेशन। ये वाली वैल्यू जो मेरी पुट करके आई है ना, मुझे ये वाली उठानी है, ये वाली नहीं उठानी है, हमेशा मुझे ये वाली उठानी है जो मैंने पुट करी है, जिस पॉइंट को मैंने पुट किया है मैंने वो वाली वैल्यू उठाऊंगी। तो मेरा यहाँ पे क्या वैल्यू आया, 1। मेरी गिवन क्या है, जो पॉइंट्स गिवन है वो लिखेंगे हम इस स्मॉल एक्स वाई जेड के अंदर। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1, इसकी वैल्यू मेरी 1 पुट करके आई, इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 1, इसकी वैल्यू मेरी 1 पुट करके आई, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूँगी मैं, प्लस y माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड तो आ गई, -1 -1 -1 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना, मेरी पुट करके आ गई। तो ये मेरी इक्वेशन जो आई है ये हुई मेरी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, ये आई मेरी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। अब मुझे निकालनी है अपने नॉर्मल टू द सरफेस की एट पॉइंट 1 1 1। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देख लो मेरा फॉर्मूला क्या था। अब मेरे देखो यहाँ पे वैल्यू है एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू मेरी 1 1 1 है, और ये वाली वैल्यूज़ में क्या मेरी क्या आई है, 1 आई है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ नॉर्मल टू द सरफेस की इक्वेशन, x माइनस 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू z माइनस z ओवर 1, z की जगह 1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 1। अब मैंने यहाँ से क्या देखा, जो मेरी ये वाली इक्वेशन आई है वो क्या आई है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आई है, जो कि हमको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था। और ये वाली जो मेरी इक्वेशन आई है वो नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट 1 1 1 वाली इक्वेशन आई है, ठीक है। तो मेरे को यही चीज़ अब मेरे को क्वेश्चन में फाइंड करने को बोली गई थी, और यही चीज़ हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल टू सरफेस के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ आती है तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखो, नहीं तो जब हम आगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।